अहंकार। अहंकार इंसान के मन की नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों में से एक है, जो कि बहुत ही नुकसान के देने वाली है। महर्षि व्यास जी ने मोटे तौर पर 5 अशुभ वृत्तियों के नाम लिए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। काम अर्थात कामना, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, अगर पूरी हो जाए तो लोभ, प्राप्त वस्तु के साथ मोह, और मैं अगर बिगड़ गया तो अहंकार। आमतौर पर सामान्य भाषा में अहंकार किसे समझा जाता है या कहा जाता है? इंसान में जब रजोगुण बढ़ता है तो उसका मन बाहर मुखी होता है। हर बात में वो बाहर की सोचता है, माँ बाप के बारे में, कभी भाई बहन के बारे में, कभी अपने बारे में, कभी गुजरी हुई बातों के बारे में सोचेगा। अपनी ओर से चीजों को अच्छी कहकर कामना पैदा करेगा, ये सोचकर कि इसमें सुख मिलेगा, और उस कामना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देगा। आज से 50-60 साल पहले फ्रिज, टीवी, स्कूटर, कूलर, कार का इतना लोगों को मालूम नहीं था, परंतु आज तो बिल्कुल ही पासा पलट गया। आजकल दिखावा ज्यादा हो गया। हमने स्वयं ही सोच लिया, बल्कि मन में मान लिया कि इनसे, इनके मिलने से सुख, चैन और आराम है, इनको प्राप्त करना कोई बुरा नहीं है। परंतु ये शैतान मन तब दुखी होता है जब दूसरों के साथ मुकाबला करता है। मुकाबला करते हुए अपनी चीजों को अच्छा, अपनी पत्नी, अपनी बेटे, अपने बेटी को, अपने मकान को अच्छा कहेगा। मेरे पास तो कार है, उसके पास तो स्कूटर भी नहीं है। मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तब तब इसमें अहम पने की भावना आ जाती है। इसी अहम भाव के कारण जीव भगवान से विमुख हो जाता है और अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। मैं परिवार का पालन पोषण करने वाला हूं, मेरे कारण से फैक्ट्री चल रही है, इतने व्यक्ति रोटी खा रहे हैं, यदि मैं ना हूं तो वो इनको पूछे ही नहीं। बीमारियां इसको 10 तरह की लगी हुई हैं, फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। फिर ऊपर से चाटुकार हाँ में हाँ मिलाने वाले मिल जाते हैं। अजी आपके जैसा कौन होगा, आपके सामने उसकी क्या औकात है। इससे क्या होता है? अहंकार, मैंपना और बढ़ जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जीव के बंधन का मूल कारण यह अहंकार है। इसको अभिमान कह लो, अहम कह लो, होमापन कह लो, आपा मत कह लो। अहंकार 2 तरह का होता है। पहला अपरा, यानी जड़ प्रकृति का धातु रूप अहंकार। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त, यानी 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। यह मिट्टी, यह पानी, यह आग और हवा, यह आकाश दुनिया पे छाया हुआ, यह दानिश, यह दिल, यह ख्याल है खुदी,
है इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। यह जड़ प्रकृति का धातु रूप अहंकार जन्म के साथ ही आ जाता है, क्योंकि तो इसी से हम सब बने हैं। इस अहंकार में कोई दोष नहीं, क्योंकि यह अहंकार मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक कारण ही है शरीर के बनने का। इसको अहम वृत्ति वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। यह संपूर्ण नाना रूपात्मक सृष्टि जो भी संसार में दिखाई दे रहे हैं जीव जंतु यानी जगत कुल विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं आठों में। दूसरी है चेतन के द्वारा जड़ प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला देह अभिमान। असली मुसीबत यही है। देह अभिमाननी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। संपूर्ण दोष इस देह अभिमान में ही है। जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने के कारण कि मैं शरीर हूं, मनुष्य अज्ञानवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इसको चिज्जड़ ग्रंथि अहंकार यानी ग्रंथि रूप व्यष्टि अहंकार भी कहते हैं। यह व्यक्तिगत इकाई यानी जीव का प्रतिनिधित्व करता है। देह अभिमान यानी मैं हूं, इससे पृथकता पैदा होती है। पृथकता आते ही अहंकार के कई भेद हो जाते हैं। जैसे वर्ण को लेकर मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। आश्रम को लेकर मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं। शरीर को लेकर मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं राक्षस हूं। अवस्था को लेकर मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं। संबंध को लेकर मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पुत्र हूं। व्यवसाय को लेकर मैं अध्यापक हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं प्रोफेसर हूं। धर्म को लेकर मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। उपासना को लेकर मैं निर्गुण उपासक हूं, मैं सगुण उपासक हूं, मैं राम का उपासक हूं, मैं कृष्ण का उपासक हूं। ये सब के सब भेद अहम में है। तत्व सत्ता में कोई भेद नहीं है। इन सब में मैं तो अनेक हैं, पर हूं सत्ता आत्म तत्व एक ही है। मैं हूं, इसमें मैं जड़ है और हूं चेतन है। जड़ की मुख्यता से क्या होता है? संसार की इच्छा, और चेतन की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। मैं की जड़ की प्रधानता से जीव संसारी होता है और चेतन की प्रधानता से जीव साधक होता है। आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में अहंकार के बारे में डेफिनेशन क्या बता रहे हैं? जो देह से तारतम्य है, सामंजस्य है, यानी संबंध स्थापित करके कर्ता और भोक्ता बनता है, और जो गुणों के सहयोग से सतरजतम के सहयोग से जागृत स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है, वह जीवात्मा है। दूसरे शब्दों में यानी अहंकार है। हम में से प्रत्येक ही है जो मैं करता हूं, मैं श्रोता हूं, मैं भावुक हूं, मैं विचारक हूं, मैं दृष्टा हूं आदि अहम की जो भावना है वही व्यक्तित्व कहलाती है और वही जीव है। मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। काम करने का ऐसा झूठा दावा जो करता है, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। काम करने का ऐसा झूठा दावा जो करता है वही दुख सुख और हर्ष विषाद का अनुभव करता है। यही वह शूद्र जीव है। शंकराचार्य समझा रहे हैं यह जीव भाव यानी आपा मत सत्य रज और तम इन तीन गुणों से जो कि मन की वृत्तियां हैं सामंजस्य स्थापित करके जागृत स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में अपने को अभिव्यक्त करता है। मोटे तौर पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव सतोगुण रजोगुण
और तमोगुण की उपाधि से युक्त होकर क्रमशः जागृत अभिमानी, स्वपन अभिमानी और सुषुप्त अभिमानी की संज्ञा पाता है। इन तीनों अवस्थाओं में जीव भाव ही आपा मत ही कर्ता और भोक्ता होने का दावा करता है। अगले श्लोक में शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहंकार जो है ना, द्वंद को महसूस करने वाली चीज को कहते हैं। समझा रहे हैं कि विषयों की यानी वासना की अनुकूलता और प्रतिकूलता से स्थिति सुखद व दुखद बनती है। सुख और दुख अहंकार के यथार्थ जीव के धर्म है, नित्य आनंद आत्मा के नहीं। कल भी विपिन चंद्र सक्सेना जी बता रहे थे इस विषय में कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है। हर एक व्यक्ति अपनी वासना के मुताबिक विषयों में परिस्थितियों के प्रति आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए, जब तक आपकी पत्नी और बच्चों का आपके साथ प्रेम भाव है, तालमेल है, तब तक आप बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। पर यदि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया तो आप दुखी हो जाते हैं। एक शराबी ठेके पर जाके बड़ा खुश होता है, जबकि दूसरा वहां खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस करता है। कारण कि उनकी वासनाओं में, इच्छाओं में बहुत अंतर है। हमारी वासना के मुताबिक कुछ घटित होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब तक वासनाएं विद्यमान हैं, व्यक्ति को संसार में दुख व सुख झेलने ही होंगे। संसार निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए यहाँ वस्तुएं सदा यथावत नहीं रह पाती। आगे क्या बता रहे हैं? पर यदि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की कला यानी सम अवस्था को प्राप्त करने का रहस्य जान ले, तो फिर आंतरिक प्रसन्नता हेतु वह बाह्य जगत पर निर्भर नहीं रहता। दुख और सुख, हर्ष और विषाद, लाभ हानि, राग द्वेष जीवात्मा के यानी अहंकार के धर्म है। अनुकूल वातावरण यानी परिस्थितियां अनुकूल हो तो खुश रहता है, अन्यथा दुखी हो जाता है। पर मैं नित्य आनंद स्वरूप आत्मा जीव नहीं हूं, बल्कि इन सुखों दुखों का प्रकाशक हूं। पर अगली लाइन ध्यान से सुने, पर वही मैं जब अंतःकरण यानी शरीर मन बुद्धि के माध्यम से कर्म करता हूं तो मैं ही जीव प्रतीत होता हूं। मिसाल के तौर पर, जैसे किसी छोटे जलाशय में जब तक पानी शांत है, किसी का भी प्रतिबिंब स्थिर रहेगा, स्पष्ट दिखेगा। किंतु यदि पानी हिला किसी भी आंतरिक या बाहरी वजह से तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाएगा, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। किंतु मैं स्वयं तो अपरिवर्तित हूं, अविकारी हूं। यह हिलडुल, यह छोटापन, लंबापन, टेढ़ापन, यह सब तो मेरे प्रतिबिंब के हैं, छाया के हैं, मेरे नहीं है। इसी प्रकार सुख दुख आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो सदा आनंद स्वरूप है। ये सुख दुख तो केवल प्रतिबिंब के यथार्थ जीव के ही धर्म है। आगे क्या बता रहे हैं शंकराचार्य जी? वो कहते हैं, तुम जब प्रकृति आवरण देह मन बुद्धि से तारतम्य स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, तो तब अंधकार उदित होता है। जब संबंध स्थापित करते हैं तब अंधकार होता है, तुम में जीव भाव पैदा होता है और तब जीव रूप तुम सुखी या दुखी होते हो। पूर्णता ही तुम्हारा यथार्थ रूप है, परंतु जीव बनकर, अहंकारी बनकर तुम स्वयं भ्रमित हो जाते हो और सोचते हो कि तुम दुखी और अपूर्ण हो। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी और सरल कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? महाराज जी फरमाते हैं, अहंकार क्या चीज है? महाराज जी कहते हैं, कर्म का कर्ता बन। जिस वक्त जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है, उस वक्त कर्म फल की इच्छा को धार कर खुशी एवं गमी में ग्रस्त हो जाता है। जैसे शंकराचार्य ने बताया, कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप मैं करता हूं धारण करता है और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। फिर उनके भोग में आसक्त हो जाता है, यानी बंधन में आ जाता है। बंधन में आकर मजबूरी में नेक या बद, अच्छी या बुरा कर्म करता है
और उस मुताबिक फल पाता है। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि कर्तापन ही मूल अंधकार है। गीता में भगवान जी ने यही कहा, कर्तापन में ही सब द्वंद्व विकार हैं। शंकराचार्य जी ने यही बोला, तमाम चरचुर भूत इसी कर्तापन के अंधकार में विचर रहे हैं, जो कि एक कल्पित भ्रम है। यानी ना जो पहले है ना आखिर रहेगा, परंतु मध्य में बहुत विशाल विस्तार युक्त दिखाई देता है, यानी रजोगुण। कर्तापन से निश्चय शक्ति बुद्धि प्रकट होती है, निश्चय शक्ति से मनन चिंतन का भाव प्रकट होता है, मनन भाव से पांच भूत की कामना प्रकट होती है, पांच भूत की कामना से कर्म का जंतन प्रकट होता है। यानी जीव कर्तापन को धारण करके आठ प्रकार की प्रकृति की कैद में पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, जो भगवान जी ने गीता में कहा, आ जाता है और अपने स्वरूप को भूलकर उस प्रकृति को ही, शरीर मन बुद्धि अहंकार, उसको ही अपना स्वरूप मान लेता है। आगे महाराज जी बता रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप तब्दीली युक्त है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर जीव प्रकृति की तब्दीली अपने आप में देखता है। यही हालत अज्ञान अविद्या और जहालत का स्वरूप है। जो भी जीव जिस देह में मौजूद है वह अपनी वासना के कारण ही है। ये संसार जो भासता है वे अपने देह का ही प्रतिबिंब है, यानी इंद्रियों की जागृत स्वप्न व सुषुप्त हालत, सत रज व तम हालत का ही यह सब विस्मय है। जो पहले शंकर जी के बारे में बताया, गीता जी के बारे में बताया, जो काम वही महाराज जी सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसा जिसके अंदर कर्तव्य प्रकट हुआ, उसके मुताबिक ही कामना प्रकट हुई, कामना के मुताबिक ही कर्म का जंतर यह देह प्रकट हुई। यानी जीव अपने कर्तापन का ही यह सब खेल देखता है और भोगता है। कैसे? कर्तापन को धारण करके अहंकार के वश हुई बुद्धि नाना प्रकार की वासना को धारण करके कर्म फल द्वंद्व में नित्य ही दुखित रहती है और दुख सुख लाभ हानि यश अपयश राग द्वेष की अग्नि में नित्य जलती रहती है। श्री योग विशिष्ट में भगवान राम कहते हैं, हे मुनीश्वर, अहंकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इस अहंकार रूपी शत्रु से मैं भयभीत हूं। भगवान राम कहते हैं अहंकार के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्म करने में बाध्य हो जाता है और फलस्वरूप नाना प्रकार की आपत्तियां सहन करता है। अहंकार अनेक मानसिक पीड़ाओं का हेतु है। अहंकार मनुष्य के लिए भयंकर रोग है। हे मुने, जब तक अहंकार रहेगा तब तक तृष्णा बढ़ती ही रहेगी। इस शरीर रूपी वन में जो अहंकार रूपी सिंह उत्साह पूर्वक विराजता है, उसके ही कारण यह संसार व्यापक है। जो भी देहधारी है वह कर्तापन की गिरफ्तारी में ही है। जैसे शिकारी जाल बिछाकर पक्षियों को फंसा लेता है, बिल्कुल वैसे ही यह अहंकार रूपी शिकारी तृष्णा रूपी जाल बिछाकर मन को खूब बांध लेता है, जिससे यह महा दुखी हो गया। वाणी में महाराज जी फरमा रहे हैं, देह अभिमान जीव जो धारी, आपा मत ये करो विचारी, आपा मत ये संकट का मूल, भर में जीव सूक्ष्म अस्थूल, मिथ्या रूप को सत कर जानी, असत माया का भयो अभिमानी, धर अभिमान नित प्यासा जाए, आपा मत ये रोग अधिकाए, साची सिखया यही सुखदाई, तजो आपा मत परम दुखदाई।
एक कल्याणकारी जीव अपनी दृष्टि को ठीक कर ले। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेके जाना है। जो कुछ मिला है हमने भगवान से मांगा। भगवान जी ने बड़े उदार समुंदर दिले हैं, वो इनकार नहीं करते, उन्होंने हमको दिया। अतः हमें भगवान जी का ही समझ कर प्रयोग करना है। जब ऐसा करेंगे तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बढ़ेगी। दूसरी तरफ यदि यह भाव हो कि मैंने इतनी चीजें तो ले ली, इतनी और लेनी है, वहां अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। जहां अहंकार है वहां लोभ भी है। इसलिए गीता में भगवान जी कह रहे हैं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। ये हमारे लिए है। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। इंसान अपनी तबाही के समान खुद इकट्ठा करता है और ये विचार भी नहीं करता कि मेरी तबाही हो रही है। अहंकार का यदि हम सर्वनाश करना चाहते हैं तो ये भाव मन में बार बार बैठाइए कि सब कुछ मेरे मालिक का है, और सब कुछ उस मालिक का समझकर उसकी हर बात की माने, तो फिर अहंकार की दाल नहीं गलती। जब सब कुछ मेरे मालिक का, तो मैं किस बात पर अपनी छाप लगाऊं। इस स्थिति में अहंकार का कद्दूकोस हो जाता है। अपने मालिक से कहो, प्रभु जब नहीं पता था तो मैं गोते खाता रहा, अब आपकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मुझे पत्थर लग गया है कि आपने जो सृष्टि बनाई है, जो प्राणी पदार्थ बनाए, हम मूर्ख बनकर उसको अपना कहते रहे। सारी धरती और पदार्थ तो उस परम पिता दयालु परमेश्वर के हैं। हम एक चार द्वारी का प्लाट खरीदकर कहते हैं कि यह मेरा है। धरती कहती है, मूर्ख है, यह सब भगवान के हैं। इसी तरह पांच तत्वों के शरीर को अपना कहते हैं। शरीरों ने पांच तत्वों को अलग बना रखा है, वरना हम सब तो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रंग है। यह बड़ी चोटी की पवित्र नजर है। जब मर जाते हैं तो सारे तत्वों में अपने मिल जाते हैं। विवेकवान, विचारवान, रागवान ऐसा अंतःकरण में बिठा लेता है और भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। घर बार, पति पत्नी छोड़ना बड़ा आसान है, परंतु अहंकार की वृत्ति छोड़ना बड़ा मुश्किल है। भगवान जी की विशेष कृपा गुरु के माध्यम से अगर हो जाए और अंतःकरण में ये बात गहरी उतर जाए कि मुझे मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो जिंदगी में ही क्यों नहीं इस बात को निश्चय में उतार लूं कि जो कुछ है भगवान का है। जो शरीर के रहते यह बात मन में नहीं उतारते, तो गंदी वृत्तियां साथ निकल जाती हैं, परंतु हमें तो उनको यही सार कर जाना है। ऐसा भाव दृढ़ निश्चय से, हृदय की गहराई से मन में जगाना है। मेरा ये, मेरे पास ये जीव को हैरान परेशान बनाए हुए है। ना मैं मालिक, सब कुछ आपका, मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना है। मैंने अज्ञानता से इसे अपना समझ लिया, मैंने ही बेवकूफी से अमानत में खयानत की, मैंने अपना सुधार कर लिया। प्रभु सब कुछ आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। संत कबीरदास जी कहते हैं, जहां इस लोक में भी राम व्यापक है और वहां परलोक में भी राम व्यापक है, गुप्त रूप में भी राम व्यापक है, राम सत असत सब में रम रहे हैं। पर जब तक मनुष्य अहंकार से मेरी मेरी करता है, तब तक उसका एक भी काम पूरा नहीं होता। परंतु जब उसकी मेरी की रट खुद ही मिट जाती है, तब प्रभु स्वयं आकर उसके सारे काम पूरे कर देते हैं। इस वास्ते प्रभु रूप राम का आश्रय लेना चाहिए। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक न करे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब तब प्रभु काज तुम्हारे आए। जब लग सिंह रहे वन माही, तब लग वन फले फूले नाही। जब ही सियार सिंह को खाई, फूल रही सगली बन राई। ईश्वर प्राप्ति में अहंकार बहुत बड़ी बात है। अहंकार शेर की तरह है। जब तक सिंह अहंकार यानी अज्ञान जंगल में रहता है, तब तक जंगल फल फूल नहीं सकता, शेर खा जाएगा उसको। जब सियार ज्ञान, आत्म ज्ञान रूपी गिद्दड़ शेर को खा जाता है, तब जंगल फलने फूलने लगता है। तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर में अहंकार रहता है, तब तक सुख और शांति नहीं मिल सकती। परंतु जब हलीली, नम्रता, नरमी अहंकार को दबा देती है,
तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। नम्रता किससे आएगी? नाम सिमरन से आएगी, सेवा से आएगी। जब हलीमी नरमी आती है तो फिर मन गाता है, प्रार्थना करता है उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में। क्या प्रार्थना करता है? मैं निर्गुणिया, मेरे में कोई गुण नहीं। मैं निर्गुणिया, गुण नहीं जाना, एक दली का हाथ दिखाना। सो प्रभ पक्का, मैं अत कच्चा। मैं झूठा, मेरा साहब सच्चा। मैं ओछा, मेरा साहब पूरा। मैं कायर, मेरा साहब सूरा। मैं मूर्ख, मेरा प्रभ ज्ञाता। मैं कृपण, मेरा साहब दाता। धरनी मन मानो एक ठाओ, तो प्रभ जीवो मैं मर जाऊं। प्रभु दया करो, कृपा करो, मेरा मन ठहर जाए, तो मेरा अहंकार मिट जाए। सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी के अहंकार, घमंड तथा गुरूर को सहन नहीं करते। उनको अहंकार अच्छा नहीं लगता। देर सवेर उसके घमंड को वो चकनाचूर कर ही देते हैं। अहंकारी व्यक्ति इस संसार में कभी फलता फूलता नहीं। उसका अपना अहंकार ही उसे ले डूबता है। जरा सोचो, महाबली रावण को सोने की लंका और सोने के सिंहासन से तख्ते पर पलटा तो किसने? इस अहंकार ने। राजा कंस को उसकी अपनी राजधानी की गलियों में मरे हुए कुत्ते की तरह घिसटवाया तो किसने? उसके अहंकार ने। राजा जरासंध के सुंदर शरीर को लकड़ी की तरह बीचों बीच चिरवाया किसने? उसके अहंकार ने। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के अंदर उदर को सिंह के समान तेज नखूनों से विदीर्ण करवा दिया किसने? उसके अहंकार ने। मिली मूली और गाजर के समान शिशुपाल ने भरी सभा में अपना शीश कटवा लिया था। क्यों? इसी अहंकार की वजह से। महाबला राजा बलि को पृथ्वी पर पटक कर सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया किसने? इस अहंकार ने। दुर्योधन महाबली के अंगों और सिर को कटवा कर कौओं, चीलों, गिद्धों, कुत्तों का ग्रास बनवा दिया तो आखिर किसने? इस पापी और नीच अहंकार ने। तभी तो हमारे महापुरुषों ने सार रूप में कहा हुआ है कि अहंकार का सिर नीचा। तबीयत जिस इंसान की हो खुद पसंद, पसंद उसको करते हैं कम होशमंद। खुद ही ने हर एक को दिलाया यकीन कि तेरे बराबर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? आपा मत अंधकारत, त्रैगुण माया जाल, मंगत तिस से छूटिए, जब सतगुरु मिले दयाल। सत्य स्वरूप का सिमरना, सत्य स्वरूप विश्वास, मंगत ऐसी धारणा, करे आपा मत का नाश। किसी काबुल सतपुरुष को पकड़, महाराज जी कहते, किसी काबुल सतपुरुष गुरु को पकड़ जो तेरे को इस अज्ञान स्वरूप अंधकार से बाहर निकाले। उससे ज्ञान लेकर, युक्ति लेकर, नाम लेकर, उसका निरंतर अभ्यास करके उनकी कृपा से ही जीव भाव को त्याग कर इस त्रैगुण माया से, जाल से ये जीव छूट सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।